दोस्तों, इस साल की सबसे बड़ी खबर आ गई, वो वक्त आ गया जिसका उम्मत मुस्लिमा को शिद्दत से इंतजार था। ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के करीब आने लगे। दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी खत्म होने लगी। सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे को गले लगा लिया। काफिर कुव्वतें दोनों ममालिक को आपस में लड़वाने में नाकाम हो गई। इसराइल भी सऊदी अरब और ईरान को एक दूसरे से दूर ना कर सका, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब ने 5 साल अपने ताल्लुकात को पटड़ी पर लाने के लिए अपने अपने सफारतखाने फिर से खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। अमन का क़याम तरजीह सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात बहाल होने से इस्लामी दुनिया के आपसी इत्तेफाक को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी की कमेटी के रुकन जलील रहीमी जहां आबादी ने अपने एक बयान में कहा कि 2 अहम मुल्क ईरान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात की बहाली खिते में कशीदगी को कम करने में कलीदी किरदार अदा करेगी। इन्होंने कहा कि 2 अहम मुल्कों ईरान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात फिर से बहाल हो रहे हैं और दोनों ही सफारतखाने खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इसका खिते में कशीदगी को कम करने और इस्लामी दुनिया के आपसी इत्तेफाक को बढ़ाने में बहुत असर होगा। ईरानी पार्लियामेंट के रुकन ने साथ ही मुल्क के सिक्योरिटी शोबे और मीडिया को इंतबाह किया कि वो उसहूनियों की शैतानी हरकतों और इंतहा पसंदों के अहमकाना अमल की तरफ से होशियार रहें, जिनकी वजह से ताल्लुकात की राह में रुकावट पैदा हो सकती है। दोस्तों, ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बताया है कि 3 ईरानी सफारतकार सऊदी अरब जद्दा पहुँच गए हैं, जहाँ वो इस्लामी ताउन तंजीम OIC के सदर दफ्तर में अपनी जिम्मेदारियाँ संभालेंगे। इलाके हरीफ ममालिक ईरान और सऊदी अरब ने सन 2016 में सफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे और खिते के बदलते हुए हालात और आलमी दबाव की वजह से गुज़श्ता बरस ही इन ममालिक ने बरह रास्त मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू किया था। सऊदी अरब और ईरान के मबैन ये बरह रास्त राब्ताकारी एक ऐसे वक्त में शुरू हुई थी जब आलमी ताकतें ईरान की आलमी जौहरी डील को बचाने की कोशिश के अलावा यमन में जारी खाना जंगी के खात्मे की खातिर कमर बस्ता हुई थी। दीगर कई इख्तलाफात के अलावा यमन की खाना जंगी भी ईरान और सऊदी अरब के मबैन एक बड़ी वजह तनाज़ा रही। सऊदी अस्करी इत्तेहाद सन 2015 से यमन में फ़ाल ईरान नवाज हुसी बागियों के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखे हुए है। इसके अलावा शाम, इराक और लीबिया के हवाले से भी दोनों ममालिक में बरसों से शदीद इख्तलाफात उन इलाके ताकतों को तकसीम किए हुए है और इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि दोनों ममालिक ही खिते में अपने असर रसूख को बढ़ाने की खातिर प्रॉक्सी जंगों में शरीक रहे हैं। ताहम इन शदीद इख्तलाफात के बावजूद सऊदी अरब में ईरानी सफारतकार तैनात करने की इजाज़त को दोनों ममालिक के कशीदा और पुरतनाव ताल्लुकात में बेहतरी की एक अलामत करार दिया जा रहा है। गुज़श्ता बरस दिसंबर में रियाज हुकूमत ने उन ईरानी सफारतकारों को वीज़ा देने पर आमादगी जाहिर की थी। दोस्तों, एक बरस के दौरान तेहरान और रियाज के मबैन मुज़ाकरात के 4 अदवार हो चुके हैं। बगदाद में होने वाले इस मुज़ाकराती अमल में इराकी हुकूमत मरकजी सालिस का किरदार निभा रही है। इराक की कोशिश है कि ये दोनों ममालिक अपने मकासद के हुसूल की खातिर खिते को मैदान जंग ना बनाएं। सऊदी अरब ने इस मुज़ाकराती अमल को खुशगवार करार देते हुए कहा कि कोशिश अभी इब्तदाई और आजमाइशी मराहिल में है। तेहरान हुकूमत के मुताबिक इसने इलाके अमन की खातिर इस मुज़ाकराती अमल में लचक जाहिर की है और 3 ईरानी सफारतकारों की सऊदी शहर जद्दा में तैनाती का ऐलान करते हुए ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सईद खतीबज़ादा ने कहा कि इनकी हुकूमत ने बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी की खातिर सऊदी अरब को अपनी तवक्कुआत से आगाह कर दिया है। सईद खतीबज़ादा के बकौल तेहरान हुकूमत इस मुज़ाकराती अमल से अच्छे नताइज की तवक्को कर रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान हमेशा ही चाहता रहा है कि वह सऊदी अरब में अपना सफारतखाना दोबारा खोल दे। दोस्तों, कई दहाइयों से एक दूसरे के दुश्मन समझे जाने वाले ईरान और सऊदी अरब आजकल बाहमी नफरतें मिटाने और आपसी कुर्बतें बढ़ाते नजर आते हैं। बैनुल-अक़वामी अमूर पर नजर रखने वाले माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब और ईरान कुर्बत की एक बड़ी वजह अमेरिका की मशरिक़ वुस्ता के हवाले से नई पॉलिसी है, क्योंकि बाइडन इंतज़ामिया ने बज़ाहिर सऊदी अरब से दूरी इख्तियार की है और ईरान के खिलाफ अपना जारहाना रवैया नरम किया है। गुज़श्ता 40 बरसों के दौरान ईरान और सऊदी अरब ने खिते में अपना असर रसूख कायम करने की कोशिश की है और बाज़ लोग इसे सुन्नी और शिया इस्लाम के तारीखी तनाज़े से भी जोड़ते दिखाई देते हैं। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात काफ़ी अरसे तक तनाज़ात का शिकार रहे हैं और बाज़ माहिरीन इसे मशरिक़ वुस्ता के सर्द जंग से तशबीह देते हैं। यमन, लेबनान और शाम में
دونوں ملک اپنے اپنے حریف گروہوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اب ایران اور سعودی عرب نے بیٹھ کر بات چیت کے آغاز سے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ 10 مئی 2021 کو ایرانی حکومت نے عوامی سطح پر پہلی بار تسلیم کیا تھا کہ اس نے سعودی عرب کے ساتھ سفارتی سطح پر بات چیت کا آغاز کیا ہے۔ دوستو، ایک اور وجہ جو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ اس مستقل دشمنی کی مہنگی قیمت ہے، تاہم ماہرین اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ علم ہے کہ ایران یمن، عراق، لبنان اور شام میں اپنے اتحادیوں کی مدد پر بہت خرچ کرتا ہے، مگر واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز کے سربراہ تجزیہ کار ڈیوڈ ایڈسن نے سن 2018 میں ایک تخمینہ جاری کیا تھا جس کے مطابق ایران سالانہ $15,000 ملین سے $20,000 ملین خرچ کرتا ہے۔ اگرچہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن ایک ایسے ملک کے لیے اور بھی زیادہ ہے جو گزشتہ طویل عرصے سے سخت معاشی پابندیوں کا شکار ہو۔ ایران کے ساتھ تناؤ سعودی عرب کے عسکری بجٹ میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے، اور عسکری بجٹ کی نگرانی کرنے والے عالمی ادارے سپری کے مطابق سن 2020 میں یہ بجٹ $57,000 ملین سے تجاوز کر گیا تھا، جو کہ دنیا کی اس سیکٹر میں خرچ کا 2.9% بنتا ہے۔ سعودی عرب کے عسکری شعبے میں اتنی بڑی سرمایہ کاری وہ تمام وسائل کھا جاتی ہے جو شہزادہ سلمان کے جدید سعودی عرب کے معاشی منصوبے میں کہیں استعمال کی جا سکتی ہے تاکہ ملکی معیشت کا تیل کی کھپت پر سے انحصار کم کیا جا سکے۔ دوستو، ایک اور وجہ جو ایران اور سعودی عرب کے تعلقات میں اہم کردار ادا کرتی ہے وہ اس مستقل دشمنی کی مہنگی قیمت ہے، تاہم ماہرین اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ علم ہے کہ ایران یمن، عراق، لبنان اور شام میں اپنے اتحادیوں کی مدد پر بہت خرچ کرتا ہے، مگر واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک فاؤنڈیشن فار ڈیفنس آف ڈیموکریسیز کے سربراہ تجزیہ کار ڈیوڈ ایڈسن نے سن 2018 میں ایک تخمینہ جاری کیا تھا جس کے مطابق ایران سالانہ $15,000 ملین سے $20,000 ملین خرچ کرتا ہے۔ اگرچہ یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی رقم ہے، لیکن ایک ایسے ملک کے لیے اور بھی زیادہ ہے جو گزشتہ طویل عرصے سے سخت معاشی پابندیوں کا شکار ہو۔ ایران کے ساتھ تناؤ سعودی عرب کے عسکری بجٹ میں اضافے کی ایک بڑی وجہ ہے، اور عسکری بجٹ کی نگرانی کرنے والے عالمی ادارے سپری کے مطابق سن 2020 میں یہ بجٹ $57,000 ملین سے تجاوز کر گیا تھا، جو کہ دنیا کی اس سیکٹر میں خرچ کا 2.9% بنتا ہے۔ سعودی عرب کے عسکری شعبے میں اتنی بڑی سرمایہ کاری وہ تمام وسائل کھا جاتی ہے جو شہزادہ سلمان کے جدید سعودی عرب کے معاشی منصوبے میں کہیں استعمال کی جا سکتی ہے تاکہ ملکی معیشت کا تیل کی کھپت پر سے انحصار کم کیا جا سکے۔